हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंह सिस्टर्स मेकओवर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है करवा चौथ का ब्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने करवा चौथ की तैयारी कर ली थी और रात के 8:30 समथिंग हम लोगों ने पूजा की थी और 9 साढ़े 9 बजे रात में चाँद निकला था। तो हम लोगों ने पूजा वगैरह की तैयारी सुबह से ही कर ली थी, मतलब 4 से 5 बजे के बीच में हम लोगों ने तैयारी कर चुके थे उस टाइम पे। और उसके बाद 8:30 बजे समथिंग हमने पूजा कर ली थी अपनी। देखिए आप लोग, देखिए सभी आंटी लोग बैठी हुई हैं। तो ये हम लोगों ने 5-6 लेडीज़ वहीं आसपास के घर के आसपास में जो रहती हैं, हम लोगों ने सभी लोगों ने इकट्ठे होकर पूजा कर ली थी। क्योंकि मुझे ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं है तो मुझे आंटी बताते जा रही थी कि ऐसे ऐसे करना है। और मेरी फ्रेंड मेरे साइड में बैठी हुई है, मेरे कॉलेज की फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो हम लोगों ने सभी लोगों ने 4-5 जने इकट्ठे होके यहाँ पे पूजा कर ली थी। आंटी ने बताते गई थी कि कैसे कैसे करना है और पूजा की सामग्री भी आंटी ने मुझे सुबह ही बता दी थी। तो वो मैंने इकट्ठी करके और फिर हम लोगों ने रात में 8 बजे 8:30 बजे तक हम लोगों ने यहाँ पे पूजा की थी, आरती की थी, करवा में भोग वगैरह रखा था और करवा माता की पूजा की थी, लक्ष्मी जी की आरती की थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद जब चाँद निकल आया था तो चाँद की पूजा की थी, फिर पतिदेव की पूजा की थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अभी जल चढ़ा रहे हैं माता रानी को और उसके बाद भोग लगाएंगे, टीका लगाएंगे, मतलब जैसे नॉर्मल पूजा में होता है सेम वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, भोग वगैरह लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पूजा अर्चना चल रही है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि मतलब सभी प्रदेशों में, सभी स्टेट में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, मतलब पूजन विधि अलग अलग होती है। तो वही और व्रत की विधि तो सेम ही होती है। लोग 4 बजे उठ के सरगी वगैरह ले लेते हैं, बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मैं तो सरगी वगैरह नहीं लेती हूँ इसमें, मतलब मुझे लगता है कि व्रत रखो तो फिर अच्छे से ही रखो, मतलब क्या निकला कुछ खा लिया तो मैं तो नहीं लेती हूँ सरगी वगैरह। बट हाँ, मैं 4 बजे उठ के नहा वहा के और संकल्प लेके मैं पूरे दिन भर व्रत रखती हूँ बिना पानी के, बिना कुछ खाए हुए। तो ये ऐसा ही व्रत होता है, मुझे मेरे हिसाब से तो यही व्रत कहलाता है। उसके बाद चाँद की पूजा करने के बाद पतिदेव की पूजा करने के बाद ही हम खाना वगैरह खाते हैं। तो ये हमारी आरती चल रही है, आप लोग देख लीजिए। आरती करने के बाद हम सभी ने फिर बाहर निकल गए थे चाँद को देखने के लिए, चाँद निकला है कि नहीं। तो चाँद तो उस टाइम पे नहीं निकला था जब हमारी आरती चल रही थी 9 बजे समथिंग। हाँ, मतलब 9 के बाद ही निकला था, थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि मुहूर्त वगैरह रहता है। पूजा का मुहूर्त 8 साढ़े 8 बजे का था और चाँद निकलने का टाइम शायद 9 बजे का दिया हुआ था। तो वो हम लोगों ने 9 बजे के बाद ही चाँद की पूजा की थी। और ये हम लोग अपने एक दूसरे को करवा दे रहे हैं और एक दूसरे का करवा ले रहे हैं। मुझे इसका कुछ भी नहीं पता है कि ये ऐसा क्यों होता है, बट आंटी लोग कहती हैं कि एक दूसरे को लेने से सुहाग का की जो उम्र होती है वो बढ़ती है। तो वही हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद बाहर हम लोग चाँद निकल आया था तो ये चाँद को अर्घ दे रहे हैं। ये जुल्फ़ें जो होती हैं, मतलब हमारे जो बाल होते हैं उनसे हम बोलते हैं कि मतलब एक सुहागन दूसरी सुहागन से बोलती है, कहो सुहागन क्या कर रही हो। तो वो बोलते हैं कि चाँद को अर्घ दे रही हूँ। तो वही हम कर रहे थे। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं धान की सिरके हम लोग बाहर पीछे साइड फेंक देते हैं। तो वही हम कर रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी पूजन वगैरह होती है सभी जगह पे अलग अलग होती है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे जैसे होती है हम वैसे ही कर रहे थे। और चाँद को जल वगैरह देने के बाद, टीका वीका देने के बाद, आरती करने के बाद हम लोगों ने अपने अपने पति की पूजन वगैरह की थी। जो कहते हैं ना छलनी से देखते हैं अपने पति देव को, तो वही हम लोगों ने किया था। चाँद को देखने के बाद चाँद की जैसे जितनी उम्र होती है, मतलब चाँद कभी वो नहीं होता है, तो उसी टाइप से हम भी चाहते हैं कि हमारे पति की उम्र हमेशा बढ़े, हमेशा अच्छे से रहें वो और चाँद की तरह चमकते रहें। तो इसलिए चाँद की पूजा की जाती है।
तो वही हमने की थी। तो उसके बाद और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड नहीं आए थे, तो उन्होंने मोबाइल से बात कर ली थी। वो थोड़ी दूर थे, कुछ काम की वजह से नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने मोबाइल से ही अपना पूजन वगैरह कर ली थी। और मेरे पति मेरे साथ में थे, तो हम लोगों ने ऐसे ही पूजा की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट होने के बाद हमने रात में भोजन वगैरह करने के लिए बाहर गए हुए थे होटल में। तो उसके बाद आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये जो मेकअप की वीडियो है जल्दी आने वाली है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। और एक आइकॉन होता है बेल आइकन, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।